वाराणसी आज आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत। बता दें, ईडी को तोता मैना से नवाजा गया और फटकार भी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपनी मनमानी बंद करें। इस खुशियों से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर पार्क कचहरी पर आकर अपनी खुशी जाहिर की है। ऐसा ही ढोल नगाड़ी के साथ मिठाइयां भी बांटी। कार्यकर्ताओं ने मुख्य रूप से घनश्याम पांडे, कैलाश पांडे, मुकेश सिंह, राहुल द्विवेदी, गुलाब सिंह राठौर एवं मनीष गुप्ता, अब्दुल रकीब, शहाबुद्दीन, सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं कैलाश पटेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, काशी प्रांत, उत्तर प्रदेश। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री वापस एक बार फिर बाहर आ गए, क्या करना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के मुखिया हमारे मुखिया ही नहीं, पूरे भारत के भविष्य हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं। हरियाणा चुनाव भी चल रहा है। निश्चित तौर पर हम हरियाणा भी फतेह करेंगे और आने वाले कल में पूरे देशवासियों को जो खुशहाली चाहिए, इस देश के समस्त बच्चों को बेहतरीन और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराना, स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराना, ये सारे कुछ हमारे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे देश को हम लोग मुहैया कराएंगे। ये हम लोग पूरे गर्व के साथ कहते हैं, पूरी मजबूती और दावे के साथ कि उनके बाहर आने से हम कार्यकर्ताओं का मनोबल 100 गुना 1000 गुना बढ़ गया है और बेहतरीन हम करेंगे और पूरे भारत को हम लोग पुनः विश्व में सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित करने का वास्तविक रूप स्वरूप प्रदान करेंगे। मेरा नाम देवकांत वर्मा है, मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ। क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार खुशी जश्न मना रहे हैं। आज एक बार पुनः देखा जाए तो दशहरा आने वाला है। दशहरा के पहले ही दशहरा मन गया। एक बार पुनः असत्य पे सत्य की जीत हुई और आपने देखा होगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने आम आदमी पार्टी के 40 से ज़्यादा लोगों को सीबीआई ने फ्रेम किया था इस केस में। 38 लोग बेल पे रिहा हो गए और एक फूटी कौड़ी की इन्होंने बरामदगी नहीं दिखाई, नहीं एक पैसे का उन्होंने कहीं हेरा फेरी दिखा पाए, चाहे सीबीआई चाहे ईडी हो। आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो इनको फटकार लगाई है कि कहा है कि अपने तोता मैना की छवि से बाहर निकलिए, ये देश के लिए शर्मनाक है, केंद्र सरकार के लिए शर्मनाक है, मोदी जी के मुंह पे एक तमाचा है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, जो कि उन्होंने कह दिया है कि देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी को उन्होंने तोता मैना की उपाधि दे दी। ये बेहद ही शर्मनाक है। ये दर्शाता है कि मोदी जी अगर किसी से डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, आम आदमी पार्टी से डरते हैं। अरे इनको राजनीतिक भविष्य अगर कहीं खतरा दिखता है तो आम आदमी पार्टी दिखता है। साबित हो गया, हमने दिल्ली में जिस प्रकार की सुविधाएं दी, पंजाब में दी, देश के बाकी हिस्सों में हमारे लोग जीत रहे हैं, उस पर इससे साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल से ये डरते हैं। और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव स्पष्ट बहुमत से जीतेगी और दिल्ली चुनाव भी हम पूरी तरह से बहुमत से जीतेंगे, हमारा आपसे वादा है। और आने वाले दिनों में देखिएगा, जनता इनको बुरी तरह पराजित करने वाली, इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। बीते कुछ दिनों पूर्व पार्टी को वो संघर्ष झेलना पड़ा। संघर्ष के लिए हम लोग आंदोलन से जन्मे हुए लोग हैं। मैं राजनीतिक राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ, हम लोग फाउंडर मेंबर है। तो संघर्ष से तो हम लोग निकले, आंदोलन से निकली पार्टी है। संघर्ष करना हमारा आगे हमारी रणनीति ये रहेगी कि आम आदमी पार्टी की नीतियों को, अरविंद केजरीवाल जी के वाणी को घर घर तक पहुंचाएं। और अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में किया है, जो पंजाब में हम डिलीवर कर रहे हैं, वी वांट टू डिलीवर ऑल ओवर इंडिया। हम पूरे देश के सबसे गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा देना चाहते हैं, एसी रूम में पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को हवाई जहाज़ से भेजना चाहते हैं, मुफ्त दवाइयाँ देना चाहते हैं। और ये पूरे देश में लागू हुआ, आज दिल्ली में लागू हुआ, पंजाब में लागू हुआ और देश की जनता देख रही है। बहुत जल्दी हम पूरे भारत में फैलेंगे, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम सत्य और धर्म की राह है। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है कि हमेशा सत्य धर्म की राह चलो, विजय तुम्हारी होगी। आज वो दिन साबित हो गया। आज एक फूटी कौड़ी नहीं दिखा पाए, जबकि सारी शक्तियाँ इनके हाथ में है। मेरा नाम देवकांत वर्मा है, मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ। क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार खुशी जश्न मना रहे हैं। आज एक बार पुनः देखा जाए तो दशहरा आने वाला है। दशहरा के पहले ही दशहरा मन गया। एक बार पुनः असत्य पे सत्य की जीत हुई और आपने देखा होगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने आम आदमी पार्टी के 40 से ज़्यादा लोगों को सीबीआई ने फ्रेम किया था इस केस में। 38 लोग बेल पे रिहा हो गए और एक फूटी कौड़ी की इन्होंने बरामदगी नहीं दिखाई, नहीं एक पैसे का उन्होंने कहीं हेरा फेरी दिखा पाए, चाहे सीबीआई चाहे ईडी हो। आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो इनको फटकार लगाई है कि कहा है कि अपने तोता मैना की छवि से बाहर निकलिए, ये देश के लिए शर्मनाक है, केंद्र सरकार के लिए शर्मनाक है, मोदी जी के मुंह पे एक तमाचा है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, जो कि उन्होंने कह दिया है कि देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी को उन्होंने तोता मैना की उपाधि दे दी। ये बेहद ही शर्मनाक है। ये दर्शाता है कि मोदी जी
अगर किसी से डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, आम आदमी पार्टी से डरते हैं। अरविंद को राजनीतिक भविष्य अगर कहीं खतरा दिखता है तो आम आदमी पार्टी दिखता है। साबित हो गया, हमने दिल्ली में जिस प्रकार की सुविधाएं दी, पंजाब में दी, देश के बाकी हिस्सों में हमारे लोग जीत रहे हैं, उस पर इससे साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल से ये डरते हैं। और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव स्पष्ट बहुमत से जीतेगी और दिल्ली चुनाव भी हम पूरी तरह से बहुमत से जीतेंगे, हमारा आपसे वादा है। और आने वाले दिनों में देखिएगा जनता इनको बुरी तरह पराजित करने वाली, इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। बीते कुछ दिनों पूर्व पार्टी को वो संघर्ष झेलना पड़ा। संघर्ष के लिए हम लोग आंदोलन से जन्मे हुए लोग हैं। मैं राजनीतिक राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ, हम लोग फाउंडर मेंबर है। तो संघर्ष से तो हम लोग निकले, आंदोलन से निकली पार्टी है। संघर्ष करना हमारा आगे हमारी रणनीति ये रहेगी कि आम आदमी पार्टी की नीतियों को, अरविंद केजरीवाल जी के वाणी को घर घर तक पहुंचाएं। और अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में किया है, जो पंजाब में हम डिलीवर कर रहे हैं, वी वांट टू डिलीवर ऑल ओवर इंडिया। हम पूरे देश के सबसे गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा देना चाहते हैं, AC रूम में पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को हवाई जहाज़ से भेजना चाहते हैं, मुफ्त दवाइयाँ देना चाहते हैं। और ये पूरे देश में लागू हुआ, आज दिल्ली में लागू हुआ, पंजाब में लागू हुआ, और देश की जनता देख रही है। बहुत जल्दी हम पूरे भारत में फैलेंगे, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम सत्य और धर्म की राह है। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है कि हमेशा सत्य धर्म की राह चलो, विजय तुम्हारी होगी। आज वो दिन साबित हो गया। आज एक फुटी कौड़ी नहीं दिखा पाए, जबकि सारी शक्तियाँ इनके हाथ में है। मैं प्रोफेसर अखिलेश पांडे, निवर्तमान जिला महासचिव बाराबंकी। आज जश्न मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और एक राजनीतिक सचेतक की विजय हुई है। भारत में नए क्रांति के दूत आदरणीय केजरीवाल जी को जमानत मिला है। और जो उम्मीद थी उच्चतम न्यायालय से, वो जो न्याय का जो सरिता बहाने वाले उच्चतम न्यायालय ने सही दिशा में सरिता को बहाया और अरविंद को जमानत मिला। एक नए भारत का उदय होगा। क्रांति से निकली हुई पार्टी, आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी आज हमारे संघर्षों से जो उमड़ती हुई पार्टी है फिर भारत में दिखाई देगी। और हम लोग इसी तरह के हरियाणा में, दिल्ली में चुनाव भी फतह करेंगे। और आम आदमी पार्टी का जो बुनियादी मुद्दा है शिक्षा, शैक्षिक क्रांति और हमारी चिकित्सा की क्रांति, तो भारत के अंदर अगर शिक्षा और चिकित्सा अगर सही हो जाए तो भारतवर्ष हमारा फिर से सोने की चिड़िया हो जाए। जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स में एक बात को बहुत पहले कह दिया गया था, देश की आज़ादी के बाद आज भी भारत के संविधान में वर्णित शिक्षा और चिकित्सा के मूल अधिकार को इन लोगों ने देने का प्रयास नहीं किया, जिसको केजरीवाल जी ने उठाया। क्योंकि इसको पहले ही उठा देना चाहिए था। ऐसी क्रांति को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। नए भारत के नए आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं, मीडिया भाइयों को, अपने आम आदमी पार्टी के सभी क्रांतिकारी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि नए भारत के उदय में आप अपनी एक मजबूत नींव रखें। जय हिंद, जय भारत।